सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेके एक बड़ा जो है डिसीज़न गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है। काफ़ी देर से देखा जा रहा था कि आखिर क्या चीज़ें की जाएंगी, क्या बोर्ड के एग्ज़ाम जो 10th 12th के सीबीएसई के तहत होने वाले थे क्या वो होंगे या पोस्टपोन किए जाएंगे, कैंसिल किए जाएंगे। और जितने भी पेरेंट्स थे और जो बच्चे थे वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी थे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का ज़्यादा स्पाइक अप बढ़ गया है, ज़्यादा केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और सिचुएशन कंट्रोल में कम दिखाई दे रही थी। और ऐसी जगह भी है जहां पर लॉकडाउन, जिस तरह से महाराष्ट्र की बात की जाए और अलग अलग राज्यों की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की भी बात की जाए, तो यहां पर भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है एहतियातन। और आगे की सिचुएशन भी अगर देखी जाए तो उसमें क्या कुछ होने वाला है वो पता नहीं है। और अभी पूरे देश में अगर देखा जाए, जो पिछले 24 घंटे में कोरोना केसेस आए थे 1,84,000 आए थे। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कितनी टेंस है कोरोना को लेकर। और अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा डिसीजन जो है जो लिया गया है, और लेना ज़रूरी भी था, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है एग्ज़ाम देने जाएंगे, किस तरह की वहाँ गैदरिंग रहेगी, क्या सिचुएशन रहेगी, वो काफ़ी ज़्यादा जो थी मुश्किलों भरी हो सकती थी हर एक के लिए, ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि जो टीचर्स वहाँ जाएंगे उनके लिए भी। और एक जो डिसीज़न लिया गया है वो ये कहा गया है कि जो 10th क्लास के एग्ज़ाम होने थे सीबीएसई बोर्ड के, उन्हें फ़िलहाल कैंसिल कर दिया गया है। जो रूटीन के तहत जिनके जो भी डेट्स थी उनकी डिसाइड की गई कि इस तारीख को 10th सीबीएसई के एग्ज़ाम्स शुरू होने थे, गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि अब वो नहीं होंगे, उन्हें कैंसिल किया जा रहा है। और अब जो उन बच्चों का पूरे उन्होंने पहले इससे कोई एग्ज़ाम दिया था, जो और कोई इनके इंटर्न रहे होंगे, उस पर अब डिसीज़न लिया जाएगा कि किस तरह से उनको अगली क्लास में भेजा जाएगा या किस तरह का उनका जो रिज़ल्ट है वो निकाला जाएगा। उसका पूरा ब्यौरा पूरे साल का जो उनकी स्टडी रही है या फिर उन्होंने जिस तरह के इंटरनल एग्ज़ाम्स उनके रहते हैं वो देखे जाएंगे, परखे जाएंगे, और उस पर ही डिसीज़न लिया जाएगा और उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और क्योंकि अभी 10th के जो बोर्ड एग्ज़ाम सीबीएसई के होने थे उसे कैंसिल कर दिया गया है। अब रही बात 12th की, तो क्योंकि सीबीएसई एग्ज़ाम जो है वो पूरे देश में एक ही टाइम पर होते हैं, एक ही डेट होती है, और लाखों के तहत जो है वो स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनकी गैदरिंग भी करना मुश्किल हो जाती है। और 12th की बात की जाए, यही एक पड़ाव रहता है जिसके बाद से बच्चों को स्कूल से निकलकर कॉलेज की तरफ जाना पड़ता है और अपने अगली स्ट्रीम की तरफ निकलना पड़ता है। क्या आगे का उनका डिसीज़न रहेगा, कौन सी क्लासेस वो जाएंगे, क्या स्ट्रीम अप्लाई करेंगे, वो एक बड़ा सवालिया निशान भी रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 12th के एग्ज़ाम पोस्टपोन किए गए हैं, फ़िलहाल उनके एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुए हैं। 12th सीबीएसई बोर्ड के जो एग्ज़ाम होने वाले थे मई में, उन्हें सरकार द्वारा फ़िलहाल पोस्टपोन किया गया है। और ये कहा गया है कि 1 जून को सिचुएशन देखी जाएगी, जांची जाएगी, और उसके बाद डिसीज़न लिया जाएगा कि अब एग्ज़ाम जो है 12th बोर्ड के सीबीएसई के वो कब होने हैं। ये डिसीज़न 1 जून को लिया जाएगा। ये अभी थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि आज एक बड़ी मीटिंग थी, प्रधानमंत्री खुद इस मीटिंग में मौजूद थे और जितने भी आला अधिकारी हैं या मिनिस्ट्री जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और उनके द्वारा ये डिसीज़न लिया गया है कि फ़िलहाल 10th और 12th सीबीएसई बोर्ड जो एग्ज़ाम होने वाले थे 10th के कैंसिल किए गए, और बोर्ड के जो 12th बोर्ड के थे उन्हें पोस्टपोन किया गया है। और 1 जून को ये डिसीज़न लिया जाएगा कि एग्ज़ाम जो 12th के होने हैं वो कब होने हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही ये ऑर्डर जो है ये सार्वजनिक किया गया है। और अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी थोड़े रिलैक्स होंगे और बच्चे भी रिलैक्स होंगे कि अब थोड़ा और टाइम मिल गया है, क्योंकि सिचुएशन टेंस होती जा रही है और केसेस लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखा जाएगा कि आने वाले वक्त में किस तरह के डिसीजन आगे लिए जाते हैं और क्या 12th के एग्ज़ाम हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, ये तो अब सरकार ही तय करेगी। लेकिन बड़ा डिसीजन और बच्चों को भी राहत मिली है इससे। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल। कहिए नमस्कार।